अब एक दिन की बात है कि चित्रकेतु तेजोमय दिव्य विमान पर जो उनको प्राप्त हुआ था विद्याधरों के अधिपति पद पर, तो निकले विमान पर चढ़े चढ़े तो देखा कुछ ऋषि जो है बैठे हो, भगवान शंकर उपदेश कर रहे हैं, तो विमान पर चढ़े चढ़े गए। अरे थोड़ा तो बुद्धि ठिकाने रहनी चाहिए, ये अहंकार आ गया। देखो भगवत साक्षात्कार के बाद भी अगर भजन में त्रुटि हो गई तो किसी और की माया नहीं, उन्हीं की माया है, उतने पे भी भ्रम पैदा कर देगी। ये भी बात समझ लो। इसीलिए जो सिद्ध महापुरुष होते हैं रात दिन भजन में लगे रहते हैं, भजन से नहीं हटते। ये नहीं कि सिद्ध हो गए तो अब चलो सुमेरु की घाटियों पर विहार करते हैं। देख लो उद्दंडता नहीं गई महाराज चित्रकेतु की, बहुत जल्दी सिद्ध हो गए। 7 दिन में तो अधिपति पद प्राप्त हो गया, क्योंकि ऋषि कृपा हो गई। उन्होंने विमान पर चढ़े चढ़े देखा कि बहुत से मुनियों की सभा लगी हुई है, बड़े बड़े सिद्ध बैठे हुए हैं, और भगवान शिव आसन पर बैठे हुए, और भगवती पार्वती जी बामांग की गोद में विराजमान है। भगवान शिव की बाईं जंघा पर अम्बा पार्वती जी विराजमान है, और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बीच में बैठे हुए उपदेश कर रहे हैं। चित्रकेतु विमान पर चढ़े चढ़े ही पहुंच गया। अरे इतना तो हो साला चाहिए कि तुम्हारे से ज्यादा सिद्ध वहां जमीन में बैठे हैं, और सब सिद्धों के गुरु भगवान शंकर, तो ये विमान ही पे चढ़ा गया नीचे। विमान को ऐसे नीचे मतलब जमीन में नहीं उतारा, ऐसे बीच इच्छाधारी विमान होते, जो आप इच्छा करो वैसे विमान, तो ऐसे भगवान शंकर के समकक्ष विमान लेके गया। बड़ा भारी अपराध है, बड़ा भारी अपराध। विमान पर चढ़े चढ़े उनके पास गया और पार्वती जी तरफ देख करके हंसने लगा और जोर जोर से कहने लगा, विमान पे चढ़े चढ़े बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बहुत कितना कड़ुआ बोला, मतलब भगवान के सामने कोई बोल सकता है और ये नहीं जानते कि वही पार्वती है, वही शिव है। अरे महायोगी भगवान शिव। भगवान शंकर तो मुस्कुरा दिए, जैसे छोटा बच्चा कोई उद्दंडता पूर्वक बोले तो पिता मुस्कुरा देते ना, तो भगवान शंकर, भगवान अपि तच्छ्रुत्वा प्रास्या अगाध धीर नृपा, अगाध ब्रह्मबोध प्रदान करने वाले भगवान शिव तो केवल मुस्कुरा दिए। बच्चा है। चित्रकेतु अब भी कटाक्ष करके पार्वती जी की तरफ हंस रहा था। भगवान शिव शांत बैठे, सब ऋषि मुनि, अरे इसकी बुद्धि भ्रष्ट क्या बोल रहा है। अरे सनकादि अब ऋषि मुनि हुआ, कोई ये थोड़ी है कि सब सिद्ध भगवत प्राप्त महापुरुष वहां बैठे, ब्रह्मबोध चर्चा हो रही। चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव नहीं मालूम था, सत्संग नहीं हुआ। बहुत काल सत्संग करने से तब बात भक्तमाली जी कह रहे थे बिना सत्संग के भगवान मिल सकते, उद्दंडता नहीं जा सकती। अगर साधु सेवन किया होता ना 2-4 साल, लंगोटी धोया होता महात्मा की, तो इसकी बुद्धि खराब नहीं होती। मंत्र दे दिया, 7 दिन में मंत्र के प्रभाव से विद्याधर का अधिपति बना। थोड़े दिन और जब किया, संकर्षण भगवान का दर्शन हो गया। अभी एक कुछ दिन रहता संतों के, नारद जी के पास, संतों के पास रहता तो उद्दंडता ना रहती इसकी। इतनी बड़ी उद्दंडता। जितने भी सभा में बैठे थे सब की रुद्र दृष्टि हो गई, कैसे बात कर रहा है, भगवान शिव से कैसे बात कर रहा है। चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव नहीं पता था, इसलिए वो ऐसे अशुद्ध शब्द बोल गया। और उसको एक अहंकार हो गया, उसको घमंड था कि मैं विद्याधरों का अधिपति हूं और मैंने संकर्षण भगवान का साक्षात्कार किया। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। इसीलिए सत्संग अनिवार्य है, कोई भी कितना भी बड़ा सत्संग अनिवार्य है। घमंड आ गया,
घमंड ना होता तो भगवान शंकर को देख के साष्टांग दंडवत होता, विमान से कूद पड़ता। विमान पे चढ़े चढ़े वहां गया। पार्वती जी ने कहा, भगवान शिव तो कुछ नहीं बोले, और सभा में सबको रोष था, लेकिन सब मर्यादित, बिना शिव आज्ञा के कोई कुछ कह नहीं सकता। तो पार्वती जी बोले, हम जैसे निर्लज्जों को दंड देने वाले तुम भगवान हुए हो? ओ, मुझे नहीं पता था कि तुम हम जैसों को दंड देने वाले हो। निर्लज्ज शासन करने चला है। जान पड़ता है ये जो सामने बैठे हैं ब्रह्मा जी, भृगु जी, नारद जी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, कपिल देव जी, मनु जी, ये जो बड़े बड़े नीचे बैठे हुए भगवान शिव से सत्संग कर रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं है। तू आया धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को उपदेश देने। ये ब्रह्मादि महापुरुष बैठ करके चरणों की आराधना करके उपदेश सुन रहे हैं। उन्हीं मंगलों को मंगल बनाने वाले साक्षात जगत गुरु भगवान शंकर का अपमान करने वाले तू शासन करने आया है। तू किनके ऊपर शासन की चेष्टा कर रहा है? तू दंड का पात्र है। उद्दंड माता जी ने कहा, तुझे घमंड हो गया है, दिखाई दे रहा है विमान में बैठा मूर्ख। भगवान श्री हरि के पावन चरण कमलों के सानिध्य में रहने लायक नहीं तू। जिनकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष किया करते हैं, उनके सामने ऐसी उद्दंड भाषा। ए दुर्मते, जा, मैं साप देती हूं तो पाप में असुर योनि को प्राप्त हो। होश ठिकाने आ गए काल चित्रकेतु के, तत्काल होश ठिकाने। माता जो है दुष्ट, भगवान शिव पर शासन करने चला है। जा, आज के बाद किसी महापुरुष का अपराध करने की तेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी। परीक्षित जेव ही चित्रकेतु को शाप दिया, सो सारा घमंड का नशा उतरा, कूद पड़ा विमान से और सिर के बल भगवान और अंबा जी के चरणों, क्षमा करो क्षमा। ये बहुत विचित्र होता है पदाभिमान। बड़ा आश्चर्य है संकर्षण भगवान का साक्षात्कार करने पर भी। देखो उद्दंडता, इसीलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान के दासों का निरंतर संग करे तो उद्दंडता खत्म हो जाएगी। भगवत साक्षात्कार होने पर भी उद्दंडता बनी रहती है। यदि सत्संग ना हो तो कहीं ना कहीं अक्रूर जी मणि लेकर काशी चले गए थे। बड़ी ऊंचाई पर पहुंचे हुए को भी माया आकर्षित कर लेती, इसलिए रोज सत्संग, खूब नाम जप, भगवत लीला कथा श्रवण, ये एक तार चलना चाहिए। अंतर पड़ा तो सिद्धों को भी चपेट में ले लेती है माया, कोई साधारण नहीं। चित्रकेतु खोपड़ी के बल माता अंबा और भगवान शिव। अब चित्रकेतु हाथ जोड़कर बार बार कांपता हुआ, प्रतिगृहणामिते शापो मात्मनोंजल नामिके। माता पार्वती जी, मैं हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूं, पर आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। माता, आपने जो शाप दिया मैं स्वीकार करता हूं, पर एक प्रार्थना है देवी। कैसी भाषा बदल गई, अभी तक कैसे बोल रहे थे? बहुत गुस्सा वाली बात बोल रहे थे, उसमें जो लिखा हमने नहीं बोला, बहुत गुस्सा वाली बात बोल रहे थे। अरे भगवान शिव को ऐसे शब्दों से, पर ये दिखाया लीला में कि अगर भजन छूट गया, सिद्धों की गणना में आकर के मनमानी सिद्ध ही, तो फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और कहीं ना कहीं अपराध बन जाता है बड़ों के प्रति। अब कह रहे हे अंबा, जीव अज्ञान से मोहित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। संसार चक्र में अपने अज्ञान के कारण भटकता है, सदा सर्वदा सर्वत्र सुख दुख भोगता रहता। माता जी, अब हे देवी, हे माता जी, हे, अब भाषा बदल गई। माता जी, सुख दुख को देने वाला ना तो अपना आत्मा है और ना कोई दूसरा है, वही अज्ञान ही है। अपने अथवा दूसरे को सुख दुख का जो कर्ता मानता है वो अज्ञानी है, क्योंकि अज्ञान ही मूल इसका है। माता जी, ये जगत सतोगुण रजोगुण तमोगुण के स्वाभाविक प्रवाह में है।
इसमें क्या श्राप, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नर्क, क्या सुख, क्या दुख, ये सब अज्ञान के खेल के कारण भोगना पड़ता है। ये माया ही बंधन, मोक्ष और सुख दुख की रचना करती रहती है। माता जी भगवान श्री हरि सब में सम मायादि मल से रहित है। उनका कोई प्रिय अप्रिय, कोई अपना पराया नहीं है। तथापि उनकी माया शक्ति से ऐसे कार्य बन जाते हैं जिनके कारण दुख भोगना पड़ता है। देवी, ये जो मैं विनय कर रहा हूं आपसे, साप से मुक्त होने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरी अनुचित चेष्टा, मेरी अनुचित जो बात हो गई, उससे आपको जो दुख हुआ उससे मैं क्षमा याचना चाहता हूं। भगवान शंकर अब बोले, माता जी से बोले, सुंदरी, दिव्य लीला विहारी भगवान के निष्प्रिय उदार हृदय दासानुदास की महिमा तुम अपने आंखों से देख लो। जो लोग भगवान के शरणागत होते हो किसी से नहीं डरते। भगवान शिव का कैसा अगाध, कितना प्रेम है हरि से, कि देखो महिमा देखो उनकी। ये उन्हीं की महिमा से विमान पे चढ़े चढ़े हमें डांट रहा था। ये उनकी महिमा है। सुंदरी, दिव्य लीला विहारी भगवान के निष्प्रिय और उदार हृदय दासानुदासों की महिमा तुमने अपनी आंखों से देख ली। ये भगवान की महिमा, श्री हरि की महिमा। इसमें भगवान शिव गुस्सा नहीं हो रहे, वो महिमा देख रहे हैं श्री हरि की। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं देवी, वो किसी से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें स्वर्ग मोक्ष नर्क इन सब में एक भगवान की ही कृपा दिखाई देती है। उनको कोई डर नहीं है। जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख दुख, जन्म मरण, शाप, अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं। परीक्षित, तुम्हारे पुत्र ये सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि गंगा किनारे सर्वस्व त्याग कर जब बैठे हैं तो पुत्र भी बैठे हुए हैं वहां, जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन, उग्रसेन, और ये चारों बड़े पराक्रमी हैं। और आगे की बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें तक्षक काटेगा 7वें दिन जब हमारी भागवत समाप्त होगी, और तुम्हारी मृत्यु भी होगी। और जिस समय मृत्यु होगी तो जन्मेजय क्रोधित हो जाएगा और ये सर्पेष्टि यज्ञ करेगा। ये कावशेतुर को पुरोहित बनाकर सर्पेष्टि यज्ञ, बड़ी भयानक यज्ञ हुई थी। जब जन्मेजय जी ने ये सुना कि कश्यप ऋषि बचाने आ रहे थे, मंत्रवेत्ता थे, और तक्षक काटने आ रहा था, तो तक्षक एकांत में उपाय सोच रहा था। मंत्रवेत्ता, औषधि सब घेरे हुए हैं महाराज परीक्षित को, कैसे मैं जाऊं? तो इतने में देखा कि मंत्रोच्चारण करते हुए एक ऋषि जा रहे हैं, कश्यप ऋषि, बहुत बड़े महान तपस्वी। तो उनका आप कहां जा रहे हैं? तो कहा मैं जा रहा हूं, परीक्षित को तक्षक सर्प डसेगा, मैं अपने मंत्र बल से तुरंत उनको जीवित कर दूंगा। तो उनका तक्षक डसे और तुम जीवित कर लो, इतने मंत्र में ताकत है? बोले कैसे तुम्हें परीक्षा देकर बताऊं? तो बोले मैं ही तक्षक हूं। तो बोले प्रकट हो जा अपने रूप में और जो तू कर। तो एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, बोले देखो मैं इस पर दंत गड़ाता हूं, अभी देखते देखते भस्म हो जाएगा। तो उनका देखते देखते नवीन वृक्ष ऐसे ही, ये अब दोनों में शर्त लगी, उसने काटा, राख हो गया। जो ही राख हुआ मंत्र पड़ा, डाला, उससे बढ़िया नए किनगे वाला उतना ही बड़ा वृक्ष। तो उनका क्या चाहते हो? बोले जाएंगे, कुछ धन दे देंगे। तो बोले मुझे पता है कि रत्नों की खान कहां है, धन कहां है, ये लो, जितना धन चाहो यहां से ले जाओ, वापस हो जाओ। बस इसी वकालत में यज्ञ हुई थी, क्योंकि श्रृंगी ऋषि के द्वारा साप से प्रेरित होकर तक्षक का काटना निर्दोष, लेकिन कश्यप ऋषि को वापस करके फिर काटने आना अब दोष। तुम्हारा वैर था परीक्षित से, आने देते कश्यप ऋषि को। तो जन्मेजय को जब पता चला तो उनका दंड देंगे, सर्पेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए। और यह बात ब्रह्मा जी ने पहले वासुकी नाग से बता दिया था कि अपने बचने का उपाय कर लो, सर्पेष्टि यज्ञ आगे जन्मेजय करने वाले हैं। तो उनका उपाय क्या है? बोले तुम्हारी बहन जो जरत्कारु है, एक जरत्कारु नाम के ऋषि हैं, अगर उनसे ब्याह हो जाए और उससे गर्भ रह जाए, वो सर्पेष्टि यज्ञ में सर्पों को बचा लेगा, तुम्हारा भांजा जो होगा।
पर वो ऋषि ब्याह नहीं करना चाहते, वो महान तपस्या में युक्त हैं। और जिस समय वो जंगल में एकांत में ब्याह की आकांक्षा करें, तुरंत पहुंच जाना। तो 2 इच्छाधारी नाग लगाए हुए थे जरत्कार ऋषि के पास, और वो वलकल की लंगोटी लगाकर निरंतर तपस्या परायण थे। एक दिन एक कुएं से आवाज आई, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जो जरत्कार ऋषि ने झांक कर देखा तो कुछ ऋषि उल्टे टंगे हुए हैं और एक तना केवल रह गया है, और सफेद और काले 2 चूहे काट रहे हैं उस तने को। तो उनका ऋषिवर कौन हो? बोले तुम्हें अगर जरत्कार ऋषि मिले तो बता देना, वो जरत्कार ऋषि के हम पूर्वज हैं। ये तना वही जरत्कारु है जिसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष उसकी आयु को काट रहा है। अगर वो ब्याह करके संतान उत्पन्न ना किया तो मेरा पूरा वंश चौपट हो जाएगा और हम पितर कुएं में गिर जाएंगे। तो उनका मेरी गृहस्थी धर्म में रुचि नहीं है और मैं कुछ कार्य कर नहीं सकता, तो ब्याह के लिए तो व्यवस्था चाहिए। मेरे को कौन ब्याह करेगा, अस्थिमात्र हो रहे शरीरा। पर पितरों की आज्ञा का पालन करना है। तो सोचते सोचते एकदम आवाज लगाई, कोई मुझे पत्नी प्रदान करे। वो 2 इच्छाधारी नाग लगे हुए थे। तुरंत सूचना पहुंची, वासुकी नाग जरत्कारु को लेकर उपस्थित हो गए अपनी बहन को। वो कहा, ऋषिवर मैं वासुकी नाग हूं, अपनी बहन आपको देना चाहता हूं। बोले अगर जरत्कार नाम नहीं है तो मैं स्वीकार नहीं करूं। बोले जरत्कार भी रखा गया है नाम। बोले फिर हम कुछ नहीं करेंगे। बोले महाराज महल चलो, सारा वैभव नागलोक का आपका। जरत्कार से कहा, कभी अगर टोक दिया मुझे तो उसी क्षण छोड़ दूंगा। महाराज कभी नहीं टोकेंगे। ऐसे ब्याह हुआ। जरत्कार को महल ले गए। जरत्कार ऋषि और जरत्कार बहन। कुछ समय व्यतीत हुआ पति पत्नी भाव में। एक दिन जरत्कार ऋषि जरत्कारु अपनी पत्नी की जांग में सर रखकर पड़े हुए थे, सो गए। संध्या का समय, संध्या के समय सोना खाना मैथुन करना यह सब निषेध है। जरत्कार ऋषि की जो पत्नी थी उन्होंने सोचा इस समय मेरे पति का धर्म लोप हो जाएगा अगर सो गए। सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गए, अर्घदान नहीं किया, संध्या बंदन नहीं किया तो धर्म का लोप हो। तो उनका भगवान उठिए, भगवान सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, यदि आप अर्घदान नहीं करेंगे संध्या नहीं करेंगे तो आपके धर्म का लोप हो जाएगा। अरे वो तो उठे एकदम आग बबूला हो गए, तूने टोक कैसे दिया? अब मैं तुम्हारा त्याग करता हूं ना, तेरे महल में रहूंगा ना तेरे पास रहूंगा। सूर्य की ताकत क्या, बिना अर्घ लिए और अस्ताचल को चले जाते, मैं जितना भी सोता सूर्य यहीं रहते। वो तो ऋषि एकदम झरझराए चल दिए नाराज होके। वासुकी नाग ने बहन से कहा, हमारा क्या होगा, क्योंकि सर्वनाश होगा जन्मेजय की यज्ञ में, तो भांजा ही तो रक्षा करेगा। तो उन्होंने कहा, भगवान कम से कम आप अपने पितरों की बात याद कीजिए और गृहस्थ धर्म का फल तो दे दीजिए। तो उनका आस्ती वो है। तो जो बालक पैदा हुआ उनका नाम आस्तिक मुनि हुआ। बड़े समर्थ ऋषि। जिस समय स्वाहा बोला जाता तो हजार हजार फण वाले सांपों के ऐसे बोझे के बोझे नाला बह रहा था चर्बियों का। ऐसा जन्मेजय ने यज्ञ किया, सर्पेष्टि यज्ञ। तक्षक भागकर देवराज इंद्र के पावे में लिपट गया जाके। जन्मेजय ने कहा, ऋषियों में जो प्रधान हमारा शत्रु है तक्षक तो आया नहीं। बोले वो नहीं आएगा। क्यों? बोले तो देवराज इंद्र के पावे में है, चिपकाओ। तो बोले ऐसा मंत्र नहीं कि मैं देवराज सहित स्वाहा हो जाए। बोले आप संकल्प ले। संकल्प लिए तो मड़राने लगा सिंहासन सहित देवराज इंद्र, कूद के भागे देवराज इंद्र। और स्वाहा बोलने के लिए जे ही सोई आस्तिक ऋषि पहुंच गए और कहा, तिष्ठ तिष्ठ। बस 2 शब्द बोले, वहीं मंत्र खंडित हो गया, वहीं सिंहासन रुक गया तक्षक सहित। और कहा, जन्मेजय से ये आहुति मुझे दान दो। और यज्ञ का नियम होता है अगर जो मांगने आवे उसकी फिर सब ऋषियों ने कहा यज्ञ बंद, क्योंकि आस्तिक मुनि का ऐसा। तो महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं कि ये तुम्हारा पुत्र सर्पेष्टि यज्ञ करेगा और फिर आगे भगवान की आराधना करते हुए श्री भगवान को प्राप्त होगा। जन्मेजय का पुत्र होगा शतानिक। वो याज्ञवल्क ऋषि से तीनों वेद और कर्मकांड तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करके शौनक जी से आत्मज्ञान संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा।
शतानिक से सहस्त्रानिक, सहस्त्रानिक से अश्वमेधज, अश्वमेधज से असीम कृष्ण, असीम कृष्ण से नेमि चक्र। ये सब राजा बड़े बड़े देवताओं के द्वारा भी सम्माननीय वंश में प्रकट हुए। जब कलयुग प्रारंभ होगा तो राजा क्षेमक से ये वंश समाप्त हो जाएगा। 1000 वर्ष के भीतर भीतर कलयुग जो ही लगा तो ये जितने वंशों का वर्णन हुआ है, इस वंश की परंपरा के जितने राजा थे सब समाप्त हो गए। ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु, परोक्ष। सभानर का कालनर, कालनर का संजय, संजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उशीनर एवं तितिक्षु। उशीनर के 4 पुत्र हुए, महाराज परमदानी शिवी, बन, शमी और दक्ष। शिवी जी महान दानी थे। इनकी दान धर्म निष्ठा की परीक्षा करने के लिए भगवान अग्निदेव और इंद्रदेव आए। अग्निदेव कबूतर बन करके और इंद्रदेव बाज बन करके। कबूतर आके गोद में गिर पड़ा, महाराज मेरी रक्षा करो, बाज मुझे खा जाएगा। बाज ने कहा महाराज अगर आप रक्षा करना ही जानते तो मेरे भी प्राणों की रक्षा करो, क्योंकि मेरा आहार कबूतर है। शिवी महाराज बड़े चक्कर में पड़ गए कि दोनों का प्राण बचाना चाहिए। तो कहा कबूतर को नहीं दूंगा, तुम्हें हम और मांस ला के दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा आपको पता होना चाहिए बाज कभी मरे हुए पशु पक्षियों का मांस नहीं खाता, वो जिंदा पक्षियों को दबोच के खाता है। तो उनका कबूतर तो नहीं दे सकता। हाँ अगर चाहो तो मुझे जिंदा मेरा मांस लेकर खा सकते हो, हाँ ये हो सकता है। अब एक तराजू रखा गया जिसमें एक तरफ कबूतर, देखो कैसे धर्मात्मा पुरुष, अरे ये हम खुद उबाल उबाल के खा रहे पशु पक्षियों को, क्या रक्षा करना जानेंगे। महाराज शिवी ने अपने जो मांसल स्थान है, जैसे जंघा है, भुजा है, अपने हाथ से काट करके, कबूतर कितना 100-200 ग्राम, लेकिन वो तो अग्नि देवता थे, फिर भी कम, तो बैठ गए और बाज से कहा तू मुझे खा ले, लेकिन कबूतर को नहीं खा। प्रकट हो गए, उनका जय हो महाराज, मैं कोई बाज नहीं हूं, मैं देवराज इंद्र हूं। बोले मैं कबूतर नहीं हूं, मैं भगवान अग्नि हूं। स्पर्श करते ही सर्वांग पुष्ट हो गए और जय जयकार की कि आप जैसा शरणागत वत्सल, आप जैसा दाता अद्वितीय महाराज शिवी। शिवी के 4 पुत्र हुए, वृषादर्भ, सुवीर, मद्र और कैकेय। उशीनर के भाई तितिक्ष के रुषदत्त, रुषदत्त के हेम, हेम के सुतपा, सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बल की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 उत्पन्न किए पुत्र, अंग, वंग, कलिंग, सुहि, पुंड और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम पूर्व दिशा में 6 देश बजाए। चित्ररथ के रोमपाद नाम के प्रसिद्ध राजा हुए। इनकी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ से बड़ी मित्रता थी, रोमपाद से। अयोध्यापति महाराज दशरथ अपने मित्र रोमपाद से विनोद में एक दिन कहा कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, यदि मेरे प्रथम जो संतान होगी वो तुम्हें गोदनामे में दे देंगे। तो महाराज दशरथ जी की प्रथम संतान उत्पन्न हुई शांता नाम की कन्या, जिसको गोद में रोमपाद ने ले लिया था। फिर पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न महाराज दशरथ जी ने प्राप्त किए थे। इन्हीं शांता के पति श्रृंगी ऋषि के द्वारा करवाई हुई वो यज्ञ थी। शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ, ऋष्य श्रृंग जिनको कहा गया। ये विभांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक दिन ये जल लेने गए, बड़ा विचित्र खेल है काम का। तो एक अप्सरा स्नान कर रही थी, तो उसके अंग प्रत्यंग को देखकर इनका वीरपात हो गया। वहीं एक हिरनी पानी पीने आई, वो जल से उस वीर को गर्भ में ले गई। गर्भ में वो वीर बालक रूप हुआ। जब पैदा हुआ तो आश्रम के समीप ही पैदा हुआ, एक सींग और पूरा ऋषि बालक। तो ध्यान के द्वारा देखा विभांडक ऋषि ने कि हमारा ही पुत्र है, तो उठा लिया और उसका पालन पोषण किया। राजा रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं होने लगी। तब ब्राह्मणों से पूछा कि वर्षा, बोले तुम राजा रहोगे तो वर्षा नहीं होगी। फिर बोले ऋष्य श्रृंग यदि राजपद पर आ जाए तो अभी पानी गिर जाएगा। तो बोले राजा काय को बनेंगे,
और वो कभी स्त्री देखे ही नहीं थे, हिरनी से पैदा हुए थे और जंगल में रह रहे थे। तो उन्होंने कहा यदि शांता के साथ ऋष्य संग का ब्याह हो और फिर ऋष्य संग राजा बने तो अभी वर्षा हो जाएगी। बोले वो जब स्त्री नहीं देखे तो ब्याह क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा इससे वैश्याओं को, जो प्रवीण नृत्यांगना वैश्याएं हैं, उनको इस सेवा में लगाया जाए। तो विश्व की मानी हुई 9 युवतियां जो वैश्याएं थी, गान बजान में प्रवीण, रूप रंग में, उनको बुलाया गया। रोमपाद जी ने बुलाया, उनसे कहा कि तुम्हारी सेवा ऋष्य संग को मोहित कर ब्याह के लिए तैयार करो, जो चाहोगे तुम्हें प्राप्त होगा। वह महाराज आग में झोंक रहे और ऋषि के समीप जाने का मतलब है हम वैश्याएं हैं, अगर पता चल गया तो भस्म कर देंगे। ब्राह्मणों ने कहा तुम्हें प्रवीणता पूर्वक निराश नहीं होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो उनमें एक वृद्धा वैश्या थी, उसने कहा महाराज जान की बाजी लगा देंगे आपके काम के लिए, पर हम जैसी आज्ञा करें वैसा विधान बनाया जाए। 1 योजन 4 कोस की नाव बनाई जाए और उसमें सब कृत्रिम बगीचा, कुटिया ऐसे तैयार किए जाए जैसे ऋषियों के होते हैं। तैयार हो गई नाव, उनमें से 5-6 को छटी हुई 9 युवतियों को तैयार किया, जो देवांगना के समान सुंदर, प्रवीण और बहुत सावधान। उनमें से फिर एक, उसको गुप्तचर लगाए राजा के कि विभांडक ऋषि झोली लेकर के कंदमूल फल लेने गए, सोई उसको भेजा 9 युवती को, जाओ तुरंत। कभी स्त्री देखा नहीं महाराज श्रृंगी ऋषि ने। अब श्रृंगी ऋषि को जो सिखाया गया था कि ऋषि आवे तो खड़े होकर प्रणाम करना, जैसा जो ही वो वैश्या गई तो उनको लगा कि ये ऋषि है, आदर दिया। वैश्या ने कहा कि हम ऐसे देश के ऋषि हैं कि दूसरे का आसन, क्यों ऋषि के द्वारा दिया हुआ आसन वैश्या स्वीकार करेगी? नहीं, वो कंदमूल बोले ना, हम ऐसे व्रत में कि हम अपने हाथ का पाते हैं, सब फल फूल हमारे पास है, हम अपना आसन डाल के ऐसे बाल छू रहे हैं, वैश्या के कोमल बाल। बोले ऋषि, किस लोक के ऋषि की ऐसी जटाएं? हमारी जटाएं तो देखो कैसी है, गले लग रहे। अब उनको तो पता ही नहीं कि स्त्री शरीर है, महाभारत में वर्णन है। वैश्या ने देखा ज्यादा समय नहीं, निकाला पेय पदार्थ जो बहुत से अमृतमय फलों से बना हुआ मादक था, कहा ऋषि इसको पियो, ये हमारे देश का पेय पदार्थ है। जे पिया तो धरती घूमने लगी। अब तो बार बार प्रणाम मुद्रा में बोले नहीं, बस आलिंगन कर सकते हो। हमारे देश के ऋषियों में केवल आलिंगन होता, गले लगना। अब श्रृंगी ऋषि गले, खुशबू आ रही थी बालों से, कपड़ों से। श्रृंगी ऋषि को लगा ऐसे ऋषियों के पास रहना चाहिए। ये सोच ही रहे थे, तले गुप्तचर ने इशारा किया, भागो विभांडक ऋषि आ रहे। उन्होंने कहा हमारी तपस्या का समय हो रहा है, हम जा रहे। और वो मुंह बगारे बैठे। श्रृंगी ऋषि, विभांडक ऋषि आए, बोले बेटा न प्रणाम कर रहे हो न नमस्। बोले पिताश्री धरती घूमती नजर आ रही। और पिताश्री एक ऋषि आए थे, उनकी जटाएं कितनी कोमल, अपने लोगों के क्यों नहीं, इतने सुगंधित उनके द्रव्य, इतना पेय पदार्थ। उन्होंने कहा कोई भ्रष्ट करने के लिए बेटा तुम्हारे लिए जाल रख। तुरंत जो है मंत्रों के द्वारा अभिषिक्त करके जल पिलाया, पूरा आश्रम पवित्र किया और कहा किसी को, बाहरी को यहां प्रवेश मत देना। वो तो कह रहे बाहरी को प्रवेश, वो मना रहे कब कंद फूल ले जाओ। वो ऋषि एक बार आ जाए तो जिंदगी भी इस आश्रम में नहीं आएंगे। कुसंग का प्रभाव देख लो। विभांडक ऋषि का प्रभाव जन्म से लेकर अभी तक इतना नहीं पड़ा, वैश्या का एक क्षण में पड़ गया। यह है कुसंग का प्रभाव। जब अगले बार जाने लगे तो कहा बेटा कोई भी आवे, कुछ खाना पीना नहीं, मिलना नहीं। मैं तुरंत गया, फल लेके आया। वहां गुप्तचर लगे हुए थे। बोले ज्यादा समय नहीं लगेगा इस बार विभांडक ऋषि को। बोले ज्यादा लगेगा हमको भी नहीं, श्रृंगी ऋषि को बहलाने में। नजदीक गए, गले से लगे। बोले ऋषि यहां कुछ मत करो, जहां तुम्हारा आश्रम हो हमको ले चलो, ले हमारा पिता आ जाएगा। पहले ही बस फटाफट उनको ले गए। नाव लगी हुई थी 1 योजन 4 कोस की, दिखाया वो सुंदर, वो तो राजसी सब। अरे एक से एक ऋषि, वहां एक से एक वैश्या, सब कोई हंस रही, कोई खेल रही, कोई गा रही, कोई नाच। श्रृंगी ऋषि को लगा कि हमारी तपस्या का फल मिल गया ऐसे ऋषियों, और नाव चल पड़ी। और जब वहां राजा के यहां ले गए तो कहा हमारे सबसे बड़े ऋषि शांता का दर्शन कराया।
एवं चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज दशरथ की पुत्री जो रोमपाद को दी गई थी, उनके फिर धीरे धीरे समस्त कलाओं में प्रवीण किया श्रृंगी ऋषि को और ब्याह किया। और ये सब एक दिन में हुआ, एक दिन में पूरा सब। अब जे भी विभांडक ऋषि वहां आए, देखे आश्रम में हमारा पुत्र ही गायब हो गए। पहली बार तो कुछ नशा वशा करा दी, इस बार तो ले ही गए। अब वो भागे वहां से, ध्यान में देखा कि रोमपाद के राज्य में, और वहां विद्वानों ने पहले व्यवस्था कर दी थी। वो सोच रहे थे एक तरफ से विनाश करता जाऊंगा, इतनी हिम्मत कैसे। बोले गौएं किसकी? तो उनका महाराजा धीराज श्रृंगी ऋषि की, मेरे पुत्र की। गुस्सा शांत होता चला जा रहा है। जहां जहां जिस जिस विषय सबको लगा दिया, इस समय राजा श्रृंगी ऋषि, रोमपाद मत बोल देना। सब ने जब बोला तब हृदय शांत हुआ। जब गए तो वहां देखा सिंहासन में शांता के साथ। तो उनका सौभाग्य संपन्न रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, और आप वापस चले आए। वही श्रृंगी ऋषि जब वशिष्ठ जी से महाराज दशरथ जी ने कहा हमारे कोई संतान ही नहीं हो रही, तो इन्हीं श्रृंगी ऋषि को बुलाया और इन्होंने फिर पुत्रेष्टि यज्ञ की, जिससे करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, शेषावतार लक्ष्मण जी, प्रेमावतार भरत जी, और सेवा का साक्षात स्वरूप शत्रुघ्न जी, श्री दशरथ जी महाराज का जो सौभाग्य वो भूतल में किसको मिल सकता। देवी दशरथ जी को कान में आकर दासी बताती है महाराज के पुत्र हुआ है। तो महाराज की जो दशा, कई बार एकांत में चिंतन करके हृदय पुलकित हुआ। सुनने मात्र से मंगल हो जाता, वो भगवान हमारे घर में पुत्र बनकर आया। लड़खड़ाते हुए महाराज साहब संगीत बजाओ, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा। और लड़खड़ाते हुए गए पर कौशल्या जिसका एक बार दर्शन, नील कमल की कांति, भगवान का वो सुंदर रूप दशरथ जी नेत्रों से पान कर रहे। ये जो सुख है भगवान में, दुर्मति है जो माया में एक क्षण के लिए भी मन चित्त जाए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग, चतुरंग का पृथुलाक्ष, पृथुलाक्ष के बृहद्रथ, बृहत्कर्मा, बृहद्भान, 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना, बृहन्मना का जयद्रथ, जयद्रथ की पत्नी का नाम था शंभूति, उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ, विजय का धृति, धृति का धृतव्रत, धृतव्रत का सत्कर्मा, और सत्कर्मा का पुत्र अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो गंगा किनारे बैठा हुआ था तो देखा कि गंगा जी में एक पिटारी बहती आ रही। कूद पड़ा गंगा जल में अधिरथ, और उस पिटारी को लाया तो नन्हा सा शिशु मिला, जो कुंडल और कवच धारण किए होता, वो शिशु कर्ण थे। कुंती जी बाल्यावस्था में कुंती भोज राजा के गोदनामे में ली गई थी। भगवान की बुआ है सगी। महान तपस्या के धनी दुर्वासा जी पधारे तो राजा ने कहा बेटी 8 पहर इनकी परिचर्या होनी चाहिए, दास दासियों से त्रुटि हो गई तो साप दे देंगे। तो कुंती जी ने कहा आप निश्चिंत रहिए, मैं महर्षि की सेवा में हूं। 8 पहर सेवा ऐसी मन मन की रुचि जानी। दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा बेटी मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, जिस देवता को जब चाहोगी जहां चाहोगी बुला सकते हो। उन्होंने कहा यद्य प्रभु आकांक्षा नहीं, पर आप जैसा उचित समझे। तो मंत्र दिया, जिस देवता को लक्ष्य करोगे वही उपस्थित हो जाएगा। दुर्वासा जी चले गए। एक दिन महल में भ्रमण कर रही थी, अचानक दृष्टि पड़ी उदित होते हुए भगवान सूर्य पर। उनका देखें मंत्र की परीक्षा करके कि ऋषि ने कहा जिस देवता को, तो क्या भगवान सूर्य आ जाएंगे? तो जे ही मंत्र पढ़ा आह्वान किया तो भगवान सूर्य उपस्थित हो। उन्होंने कहा भगवान आप जाओ, हम तो ऐसे ही के बोले, ऐसे थोड़ी देवताओं का आना निरर्थक जाता है, अब हम आपसे संतान उत्पन्न करेंगे। तो उनका भगवान अभी तो मैं अवस्था नहीं है संतान की। उनका नहीं, अवस्था से मतलब नहीं, तुम कन्या ही रहोगे। देवता है संकल्प, उनकी सामर्थ्य। उनका भगवान
गर्भधारण, बोले अभी बालक अभी होगा। कुंडल कवच युक्त कर्ण प्रगड़ो, सूर्य भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। और उनको लगा कि कोई ये जान गया महल में कि कुंती के पुत्र हुआ है तो आगे की तो सब रास्ते बंद हो जाएंगे, और बड़ा कहीं ऐसा ना हो कि हम किसको किसको बताएंगे कि भगवान सूर्य को मंत्र के द्वारा आह्वान किया तो संतान हुई। कर्ण विचार किया कि इसको प्रवाहित कर देते गंगा में, भगवान जैसा रचे होंगे वैसा ही होगा। तो एक पिटारी में करके, वही पिटारी अधिरथ को मिली। गंगा तट पर अधिरथ को पिटारी में जब नन्हा सा शिशु मिला जो बहा चला जा रहा था, वो महाबली कर्ण भगवान सूर्य के द्वारा प्रकट हुआ। अधिरथ ने भगवान का प्रसाद मानकर, गंगा जी की कृपा मान करके अपना पुत्र बना लिया। जहां जहां सभा में अर्जुन अपनी वीरता दिखाते वहां कर्ण जरूर दिखाता, पर हर जगह सूत पुत्र कह के उसको हटा दिया जाता है। माता कुंती जब महाभारत का युद्ध तय हुआ तो एक ही भय था कि महाबली कर्ण ही विनाश कर सकता है पांडव पक्ष का।